धर्म के लक्षणों और अंगों की विवेचना मैं काफ़ी दिनों से कर रहा हूँ। क्रमशः धर्म के 9 लक्षण मैं आपको बता चुका हूँ और यथाशक्ति समझा भी चुका हूँ। धर्म का अंतिम लक्षण भगवान महावीर ने कहा है ब्रह्मचर्य। ये एक ऐसा व्रत है जिस पर मर्यादा पूर्वक ही बोला जा सकता है। खुल करके इस व्रत की विवेचना मैं नहीं कर सकता, लेकिन संक्षेप में मर्यादा में और शास्त्र के अनुकूल जिन जिन बातों को समझना ज़रूरी है उन बातों को मैं समझाने का प्रयत्न करूँगा। हम ये बात देखते हैं कि भगवान महावीर ने 10 लक्षणों में ब्रह्मचर्य को लास्ट में रखा, अंत में इसको स्थान दिया है, जबकि ये अत्यंत आवश्यक है, अनिवार्य है और महत्वपूर्ण है। फिर भी इसको जाकर आखिर में इसका नाम लिया गया है। इससे मालूम होता है कि जो व्यक्ति धर्म के 9 अंगों का पालन ठीक ढंग से कर सकता है और जिसकी ये साधना परिपक्व हो गई है, वही व्यक्ति ब्रह्मचर्य के शिखर के ऊपर पहुंच सकता है। ये व्रत और ये लक्षण शिखर लक्षण है, यानी साधना की चोटी है। चोटी के ऊपर पहुंचने के लिए पहले काफ़ी व्यक्ति को घाटियां पार करनी पड़ती है। तो भगवान महावीर ने इसके 2 रूप हमको बताए, देश ब्रह्मचर्य और सर्व ब्रह्मचर्य। सबसे पहले 2 वेदों को समझने से पहले ब्रह्मचर्य का मतलब समझना है, अर्थ समझना है, इसका भाव समझना है कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है। ब्रह्म के 4 अर्थ हैं और चर्य के भी 4 अर्थ हैं। ब्रह्म विद्या को कहते हैं, ज्ञान और विद्या का नाम ब्रह्म है। आत्मा का नाम भी ब्रह्म है। परमात्मा को भी वेदांत में और उपनिषदों में ब्रह्म का नाम दिया गया है। और एक ब्रह्म है वीरज, शक्ति, पराक्रम। आत्मा का जो पराक्रम है, वीर्य शक्ति है, उसको भगवान महावीर ने ब्रह्म कहा है और उस ब्रह्म को वीर्य कहा है। चर्य के भी 4 अर्थ हैं। विद्या का अध्ययन करना, आत्मा का चिंतन करना, परमात्मा का ध्यान करना और अपने वीरज की रक्षा करना, इसको हम ब्रह्मचर्य कहते हैं। एक युग रहा है जिस युग के अंदर कई प्रकार की धारणाएं इस व्रत के संबंध में रही है। मनु भगवान ने जीवन के 4 आश्रम बनाए, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। मनु ने ये बात कही कि विषय वासना ये व्यक्ति के अंदर अनादि काल से है, देवों में है, पशु जगत में है, नारकियों के अंदर भी है,
हर जीव के अंदर वासना विषय स्वाभाविक रूप में रहती, और इसका दमन, इसका नियंत्रण कोई आसान काम नहीं है, ये कठिन काम है। जैन धर्म ने वैसे तो हर व्रत को महत्वपूर्ण कहा है, लेकिन 2 व्रतों को विशेष महत्व दिया है, सत्य को और ब्रह्मचर्य को। 2 को ही भगवान कहा है, सत्य को भगवान कहा है और ब्रह्मचर्य को भगवान कहा गया है। क्या मतलब? कि भगवान को पाने के लिए सत्य की आराधना करना जरूरी है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए वासनाओं, विषयों को जीतना जरूरी है। इसलिए भगवान तक पहुँचने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत की साधना करना आवश्यक है। तो प्रश्न व्याकरण सूत्र में भगवान महावीर ने सत्य को और ब्रह्मचर्य को भगवान का नाम दिया है। मनु ने ये बात कही कि मानव के अंदर वासना विषय स्वाभाविक है, नैसर्गिक है, और उसके लिए एक मर्यादा बना दी जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। हर व्यक्ति इस व्रत का पालन नहीं कर सकता, कुछ कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते उनके लिए गृहस्थ आश्रम है, और उसमें प्रवेश करने से पहले उसे 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का खंड पालन करना जरूरी है। गृहस्थ जीवन में परिवार है, संगनी है, जीवन का एक साथी है, परिवार है, संतान का की उत्पत्ति गृहस्थ जीवन में होती है। तो एक अच्छा सदाचारी पुरुष अगर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, मर्यादा, संतोष, अनासक्ति, ये बात कही जाती रही है कि अगर गृहस्थ आश्रम में भी व्यक्ति आता है और वो पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाता, तो 3 बातों का वहाँ ध्यान रखना जरूरी है। एक मर्यादा का, संतोष का और अनासक्ति का। अनासक्ति पूर्वक, संतोष पूर्वक और मर्यादा पूर्वक अगर व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रहता है तो वो गृहस्थ आश्रम की दृष्टि से ब्रह्मचारी है, सदाचारी है, और सदाचार पूर्वक वह अपने जीवन का पालन करता है। अगर कोई ऐसा करता है तो कोई आपत्ति नहीं, इसके अंदर कोई हर्ज नहीं। एक व्यक्ति अपनी कमजोरी को समझ करके एक आश्रम लेता है और उस आश्रम को ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ अगर उसको निभाता है तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, और वो उस आश्रम की दृष्टि से वो सदाचारी तो कहा ही जा सकता है। ये उसका देश ब्रह्मचर्य है। तो मैंने 4 बातें कही। ब्रह्म का अर्थ है विद्या अध्ययन, जो ज्ञान अर्जित कर सकता है, ज्ञानवान बन सकता है और ज्ञानी बन करके रह सकता है, वो व्यक्ति गृहस्थ जीवन के अंदर भी रहकर अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकता है। तो एक ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए ज्ञान जरूरी है, जागृति जरूरी है, बोध जरूरी है, क्योंकि ज्ञान के बिना संयम और ज्ञान के बिना तप नहीं आता। ब्रह्मचर्य से पहले तप और संयम की साधना करना आवश्यक है। जो तप नहीं कर सकता और संयम में नहीं रह सकता, अपनी इंद्रियों को संयम में नहीं रख सकता, वो ब्रह्मचर्य का क्या पालन करेगा। तो ज्ञानी अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखता है। इसलिए अध्यात्म विद्या का अध्ययन करना ये ब्रह्मचर्य का पहला अंग है। उसके बाद है आत्मा का चिंतन, आत्मा का मनन। मैं क्या हूँ, मेरी आत्मा क्या है, मेरी आत्मा की क्या शक्तियाँ हैं,
शरीर और आत्मा के अंदर क्या अंतर है, क्या भेद है। शरीर नश्वर है, आत्मा अविनाशी है। शरीर एक केवल माध्यम है उस तक पहुंचने का, लेकिन आत्मा शाश्वत है, आज भी है, कल भी रहेगा, हमेशा रहेगा। और इसका जो आनंद है वो शाश्वत आनंद है, अखंड है। और ये आत्मा शरीर से अलग है, शरीर आत्मा से अलग है। तो शरीर की आसक्ति आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करने देती। ब्रह्मचारी व्यक्ति शरीर को नश्वर समझकर, नाशवान समझकर, क्षणिक समझकर, इसके रूप और रंग को नश्वर समझकर इसके प्रति आसक्त नहीं होता। जब शरीर की आसक्ति चली जाएगी तो दूसरों के रूप को, रंग को, लावण्य को, सौंदर्य को देखने की इच्छा व्यक्ति के मन के अंदर पैदा नहीं होगी। और जब विकार नहीं होंगे तो विकारों के अभाव में सदाचार का और वो ब्रह्मचर्य का पालन कर सकेगा। तो आत्मा के स्वरूप को समझना ये ब्रह्म का दूसरा अंग है, क्योंकि ब्रह्म आत्मा को कहते हैं। तीसरा है परमात्मा का दर्शन। आत्मा के बाद परमात्मा का स्थान आता है, परमात्मा का ध्यान लगाना। ज्ञान, आत्मचिंतन, मनन और परमात्मा का ध्यान व्यक्ति को ब्रह्मचर्य के अंदर प्रतिष्ठित कर सकता है। अगर ये नहीं है तो इस व्रत का पालन कोई नहीं कर सकता। हाँ, 3 योग हैं, मन, वाणी, शरीर, काया, भाषा और मन। शरीर से लोग लोक लज्जा से पालन कर लेते, हो जाता है। एक व्यक्ति ब्रह्मचारी है, एक कंवारा रहता है, सारी उम्र शादी नहीं होती, विवाह नहीं होता, मैरिज नहीं होती, चाहता है मैरिज हो जाए। शरीर ठीक नहीं है, सुंदर नहीं है, बुद्धि नहीं है, विद्या नहीं है, अर्जन कुछ नहीं करता, काम धंधा कुछ नहीं करता, आचार विचार ठीक नहीं है, और वो जीवन भर किन्हीं अभावों के कारण, किन्हीं विशेष कारणों के कारण वो कंवारा ही रह जाता है। तो क्या हम उसको ब्रह्मचारी कहेंगे? वो तो कंवारा ही रह गया। तो कंवारे व्यक्ति को, कंवारी कन्या को हम ब्रह्मचारिणी और ब्रह्मचारी नहीं कह सकते, क्योंकि मन के अंदर इच्छा बनी हुई है, कामना बनी हुई है, वासना बनी हुई है, और वो चाह रहा है लेकिन कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तो इसका मतलब उसकी ब्रह्मचर्य के अंदर निष्ठा नहीं है, ब्रह्मचर्य को पालन करने की भावना नहीं है। एक व्यक्ति व्रत लेता है, नियम लेता है, और उसे हर चीज़ उपलब्ध है, शरीर अनुकूल है, सुंदर है, सौष्ठव है, अंगों के अंदर जाति ऊंची है, कुल ऊंचा है, सारे साधन हैं, सारी सामग्रियां हैं, सब कुछ प्राप्त है। लेकिन वो सब कुछ प्राप्त होने पर वो उन काम वासनाओं को ठुकरा देता है, त्याग कर देता है और व्रत ले लेता है, नियम ले लेता है कि मैं मनसा वाचा कर्मणा इस व्रत का पालन करूंगा। भगवान महावीर ने उसको ब्रह्मचारी कहा है, जो वासनाएं उपलब्ध होने पर उन्हें ठुकरा देता है, लात मार देता है और उनकी तरफ आंख उठा करके देखता भी नहीं है, उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। और इसके 3 योग हैं, शरीर, वाणी और मन। अगर शरीर से पालन किया जाता है, कभी वाणी से नहीं होता। व्यक्ति कामुक बातें करते हैं, अश्लील बातें करते हैं, एकांत में बैठकर गुप्त रूप से अश्लील बातें करते रहते हैं, तो वाणी के अंदर ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा नहीं है। कभी कभी व्यक्ति लोक लज्जा के कारण, भय के कारण, कभी कभी शरीर से और वाणी से ब्रह्मचर्य का पालन कर लेता है, लेकिन मन से ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत कठिन है। योगी पुरुष नहीं कर पाते। वो व्यक्ति कर सकते जो ध्यान में रहते, जो साधना में रहते, जो समाधि में रहते हैं,
शक्ति एक ही है। अगर दीपक का तेल अगर नीचे गिर गया है, बाती को नहीं जा रहा, प्रकाश नहीं बन सकता, वो तो गिर रहा है। जो तेल बाती में चला जाता है वो प्रकाश बन जाता है, ज्योति बन जाती है। शक्ति एक ही है, एक वासना में लग जाती है, एक परमात्मा की ओर उन्मुख हो करके वो ऊर्ध्व गमन करने लगती है, वो प्रकाश बन जाता है, आनंद बन जाता है, वो तेज बन जाता है। वो आत्मा की शक्ति ऊर्ध्व गमन करके परमात्मा पद तक पहुंच जाती है। शक्ति एक ही है। वो जो विषय के अंदर उसको लगा देते हैं वहां पर भी उसका ह्रास होता है, लेकिन जो ऊर्ध्वगमन ऊर्जा करती है और उसका ऊर्ध्वगमन होकर प्रकाश आत्मा का बन जाता है, वो तेज बन जाता है और वो परमात्म पद तक ले जाता है। शक्ति एक ही है। उस शक्ति का ऊर्ध्वगमन करना ये ब्रह्मचर्य का काम है। अगर ये व्रत ना पले तो सदाचार व्रत इस गृहस्थ आश्रम के अंदर तो व्यक्ति पाल ही सकता है। मनु ने इसीलिए व्यक्ति की कमजोरी, दुर्बलता समझ करके ये 4 आश्रम की व्यवस्था की कि 25 साल तक व्यक्ति अपने धीरज की, अपने तेज की, अपनी शक्ति की अक्षुण्ण रूप से रक्षा करे, तेजस्वी बने, निरोग बन करके रहे, इंद्रियों को संयम में रखे और 25 साल तक गृहस्थ आश्रम में रह करके मर्यादा, संतोष और अनासक्ति पूर्वक गृहस्थ आश्रम में रहकर गृहस्थ आश्रम को व्यतीत करे, पारिवारिक जीवन व्यतीत करे। हम इतिहास के पन्ने उठाकर देखते हैं, वैदिक जगत के अंदर जितने ऋषि हुए हैं, जितने मुनि हुए हैं, सब सपत्नीक हुए हैं। उनकी पत्नियां थी। याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थी, वो ऋषि था, कात्यायनी और मैत्रेयी। वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति थी। इसका मतलब ऋषि थे, मुनि थे, और मुनि कहलाते थे, ऋषि कहलाते थे, लेकिन परिवारवासी थे, परिवार में रहते थे, पत्नी के साथ रहते थे। उनका भी अपना परिवार था, लेकिन मुनि और ऋषि कहे जाते थे। ऐसा एक युग था। मनु ने इसके अंदर परिवर्तन किया। उसने कहा 25 साल तक इसका अखंड पालन करने वाला निरोग रहता है और शक्तिशाली बनता है, तेजस्वी बनता है, अपने ऊपर नियंत्रण करने का उसे अभ्यास हो जाता है और 25 साल तक गृहस्थ आश्रम में रहे। अगर आयुष कर्म हो तो वानप्रस्थ आश्रम अंगीकार करे, अगर आयु फिर रह जाए तो संन्यास आश्रम ले। तो इन 4 आश्रमों के अंदर 3 आश्रम में वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। एक आश्रम गृहस्थ आश्रम में आकर के वो एक गृहस्थी बन करके रहता है, लेकिन मर्यादा, संतोष, अनासक्ति योग वहाँ पर भी बना रहता है। इसीलिए जो संतान उत्पन्न होती है वो धार्मिक होती है, निरोग होती है, स्वस्थ होती है और वो संस्कारी होती है। उसके अंदर ब्रह्म को प्राप्त करने का संस्कार आता है। जैसे भी मनुष्य जीवन का संबंध संभोग के साथ है, यहाँ संभोग है, वहीं ब्रह्म पुरुष पैदा होगा। संन्यास के साथ पुरुष जीवन का उत्पन्न होने का कोई संबंध नहीं है। ब्रह्मचर्य तो ये तो पुरुष जीवन में आने का अर्थात मनुष्य बनने में अवरोध पैदा करता है। ब्रह्मचर्य अवरोधक है और गृहस्थ आश्रम एक खुला हुआ आश्रम है। यहाँ पर व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रह करके संतान को जन्म देता है और संतान के अंदर ही लड़के लड़कियां उत्पन्न होते हैं। और अगर कोई मोक्ष प्राप्त करना चाहता है तो मनुष्य जीवन से ही मोक्ष प्राप्त होता है। तो मनुष्य जीवन प्राप्त करना आवश्यक है, जरूरी है। इसका ये मतलब नहीं कि मनुष्य जीवन के लिए गृहस्थ जीवन लिया जाए। एक बात कह रहा हूँ, ये व्यक्ति की कमजोरी है, निर्बलता है।
लेकिन जो इतना सशक्त है, बलवान है, अपनी इंद्रियों का स्वामी बनकर रह सकता है, वो अपने इस संन्यास आश्रम में रहकर ब्रह्मचर्य का खंड पालन करके उस परम पद को प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर नहीं कर सकता तो सदाचार व्रत में रह करके वो धीरे धीरे इस व्रत में आने का अभ्यास करे। तो भगवान महावीर ने कहा वो भी एक दृष्टि से ब्रह्मचारी ही कहा जा सकता है। इसके संबंध में शेष बातें कल के प्रवचन में मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूंगा। बस आज इतना ही, शेष फिर जय अहिंसा। ओम शांति।